ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़ी एक रहस्यमय कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को दिया ऐसा श्राप कि पूरी नारी जाति पर हुआ जिसका प्रभाव। दोस्तों, महाभारत की कथा तो आपने सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध में हर पहलू में कहानी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के दौरान बहुत सी घटनाएं हुई जो आज तक लोगों के लिए शिक्षा का सबब बनती हैं। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को एक श्राप दे दिया था। लेकिन प्रश्न ये है कि जो पांडव अपनी माता से इतना प्रेम करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर को यह कदम उठाना पड़ा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए अपने परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण कर रहे थे, जिसके लिए वह लगभग 1 माह तक गंगा तट पर ही रुके थे। इस दौरान बहुत से ऋषि मुनि महात्मा युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए आए, जिसमें देवऋषि नारद का भी आना हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या आप दुर्योधन को हराकर और धर्म की विजय पाकर प्रसन्न नहीं हैं? युधिष्ठिर ने नारद जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि इस युद्ध में मुझे जीत तो मिली, लेकिन साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का सता रहा है कि अपने लालच के कारण हमने अपनों को ही मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु से जो दुख द्रौपदी को मिला, उसे देखकर मैं अपनी इस जीत को नहीं मानता। इतने सारे योद्धाओं को मारने के बाद जब मुझे यह पता चला कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई थे, हम 5 भाई इस बात से अनजान थे, लेकिन कर्ण इस बात को जानते थे कि वह हमारे बड़े भाई हैं और हमने अनजाने में अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी है। युधिष्ठिर नारद जी के समक्ष विलाप कर ही रहे थे, तभी वहां उनकी माता कुंती आ गई और सांत्वना देने लगी। माँ कुंती की बातें सुन युधिष्ठिर क्रोध में आ गए और अपनी माँ से कहा कि आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर हमें अपने भाई का हत्यारा बना दिया है। यह कहने के बाद युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती समेत पूरी नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे चाह कर भी कोई बात अपने हृदय में छिपा नहीं सकेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही भगवान से जुड़ी कहानियाँ और कथाएँ आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।